डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू द चैनल एनसीईआरटी सेल। हम लोग पढ़ रहे थे प्रश्नावली 3.2, उसमें से क्वेश्चन नंबर 3 का 5 क्वेश्चन कर चुके हैं। छठा क्वेश्चन पर आए हैं। इसमें हमें क्या करना है, दो चर वाले दो ठो रैखिक समीकरण बनाना है, कहानी के तौर पर दिया गया है, और उसे प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। आइए सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं अच्छे से कि क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है 5 years hence the age of Jacob will be 3 times of his son. 5 years ago Jacob's age was 7 times that of his son. What are their present age? हमें प्रेजेंट एज पूछ रहा है, जबकि 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुना हो जाएगा, और 5 वर्ष पहले 7 गुना था। कितना था? 7 गुना। तो प्रेजेंट एज वर्तमान आयु पूछना है, तो लिखेंगे माना। ठीक है, क्या लिखेंगे? माना जैकब की वर्तमान आयु। ठीक है, लेट इंग्लिश में लिखेंगे लेट प्रेजेंट एज ऑफ, क्या लिखेंगे? प्रेजेंट एज ऑफ जैकब क्या है? तो x है। ठीक है, वहीं पर तथा उसके पुत्र की वर्तमान आयु लिखेंगे इंग्लिश में एंड प्रेजेंट एज ऑफ हिज सन इज कितना? y वर्ष। कितना? x, ये हो जाएगा x ईयर्स और ये y ईयर्स। यहां तक क्लियर है? यहां तक कोई दिक्कत नहीं है? तो प्रश्न से लिखेंगे, यहाँ पे प्रश्न से। ठीक है, हाँ ऐसे लिखना है आपको, प्रश्न से, और यहाँ पे इंग्लिश में देन सिर्फ लिखते हैं तो काम चल जाता है। ठीक है, हाँ। तो क्या कहता है? 5 वर्ष बाद। जब 5 वर्ष बाद की बात करें तो अगर अभी जैकब का आयु जो है वो कितना है? x है, तो 5 वर्ष के बाद कितना हो जाएगा? x + 5। वहीं पे उसका बेटा का अगर अभी y है तो 5 वर्ष बाद हो जाएगा x + 5, 3 गुना हो जाएगा। देखिए एक और क्वेश्चन यहाँ पे देखिए, अगर 2 6 का या फिर 6 2 का 3 गुना है, तो जब हमें बराबर करना हो तो कैसे करेंगे? इसमें 3 से गुना कर देंगे, जो छोटा है उसमें 3 से गुना कर देंगे। तो 3 गुना ये इससे है तो इसमें 3 से गुना कर देंगे तो बराबर हो जाएगा। ये जैकब का है, उसका बेटा का है, 3 गुना हो जाएगा। 5 वर्ष बाद गुना कर देंगे, जो होगा उतार लेंगे। ठीक है, हाँ। यहाँ पे हो जाएगा x + 5 और यहाँ पर हो जाएगा 3y + 15। ठीक है, ये y इधर आएगा, 5 उधर जाएगा, तो हो जाएगा x - 3y बराबर, ये 5 उधर जाके घट जाएगा तो 10 हो जाएगा। और समीकरण नंबर 1 हम लोग इसी को कहेंगे। ठीक है, वहीं पे दूसरा जो सिचुएशन आ जाएगा, तथा दूसरा जो सिचुएशन है वो क्या है? तो 5 वर्ष पहले मतलब जैकब का जो वर्तमान उम्र है उसमें 5 घटा देंगे तो 5 वर्ष पहले आ जाएगा, और बेटा वाला में भी 5 घटा देंगे, 5 वर्ष पहले। कितना था? तो 7 गुना था। कितना था?
7 गुना, तो बेटा वाला में 7 से गुना कर देंगे और हमारा काम होने वाला जैसा हो जाएगा। ठीक है, हाँ देखिए यहाँ पे हो जाएगा x माइनस 5 और ये हो जाएगा 7y माइनस 35। ठीक है, दिख रहा है? दिख रहा है सर? नहीं दिख रहा है, छोड़िए, नहीं दिख रहा है तो चलिए हम लोग दूसरा तरफ, ये 5 है सर, यहाँ पे आ जाइए। ठीक है, हाँ यहाँ पे आ जाइए। यहाँ पे है क्वेश्चन x माइनस 5 और इधर है y को 7 से गुना करेंगे तो 7y और माइनस 7 बचे 35। 7 इधर ले आते हैं तो हो जाएगा x माइनस, छोड़िए 7x को अच्छा रहने देते हैं, माइनस 7y और ये 5 उधर चला जाएगा तो माइनस 35 है ना, और ये प्लस 5, यानी कि आपका हो जाएगा x माइनस 7y बराबर माइनस 30, समीकरण नंबर 2। ठीक है, क्लियर है, कोई डाउट नहीं? ये 7 को फिर उधर ले जाते हैं तो हो जाएगा 7y माइनस 30, समीकरण 3। ठीक है, अब देखिए वही सिचुएशन आ गया, लिखेंगे x का मान, अभी हिंदी में लिखते हैं वहां इंग्लिश लिख देंगे, x का मान समीकरण 1 में रखने पर, जब समीकरण 1 में x का मान रख देंगे, देखिए एक समीकरण ये है और x का मान जैसे रखेंगे तो 7y माइनस 30 है x का मान, तो यहाँ पे बैठा देते हैं 7 माइनस 30 और माइनस 3y पहले से है और बराबर 10 भी है, देखिए बराबर 10 है। ठीक है, तो ये 30 उधर चला जाएगा तो प्लस 40 हो जाएगा, ये 3 घट जाएगा तो 4 हो जाएगा, 4y और यहाँ पे 30, 10 प्लस 30, यानी कि y का जो वैल्यू हो जाएगा वो हो जाएगा 40/4, कैंसिल होके आ जाएगा 10, यानी कि y बराबर क्या निकल गया डियर स्टूडेंट, 10 हमें प्राप्त हो गया। y बराबर कितना 10, तो यहाँ पर लिखेंगे, क्या लिखेंगे, पुट द वैल्यू ऑफ, या पुटिंग the value of y in इक्वेशन थर्ड। इक्वेशन थर्ड कहाँ पर है भाई, यहाँ पर है। x बराबर निकल जाएगा 7 और y का मान कितना है 10, तो 7 गुने 10 माइनस 30, यानी कि x का वैल्यू आ जाएगा 70 घटाव 30, यानी कि x का वैल्यू 40। ठीक है, लिखेंगे हेंस या अतः द एज ऑफ जैकब इज 40 ईयर्स। ठीक है, वही अतः जैकब की आयु बराबर कितना 40 वर्ष, एंड एज ऑफ हिज सन कितना हो जाएगा 10, तथा उसके पुत्र की आयु कितना, यही वाला 10। ठीक है, हाँ यही वाला 10, ये दोनों मिला के 10 हो जाएगा और ये भी दोनों मिला के 40 हो जाएगा। ठीक है, यानी कि जैकब का उम्र 40 और उसके बच्चे की उम्र 10 साल है। और इस तरीके से छठा नंबर क्वेश्चन कंप्लीट हुआ और एक्सरसाइज 3.2 भी कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 3.3 पढ़ेंगे, जिसमें विलोपन एलिमिनेशन मेथड से 2 चर वाले रैखिक समीकरण को हल करना
सीखेंगे। तो मिलते हैं ऐसे ही नए वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें ताकि जितने भी वीडियो अपलोड होगा आप तक आसानी से पहुंच जाएगा।